गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं, हम भी ठीक हैं। कर्नाटकी संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? क्या हुआ प्रेमा कुमारी, ठीक नहीं हो? कर्नाटकी संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटकी संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? सही जवाब है पुरंदर दास को। पहला सही जवाब है मनीष कुमार। सद्राग चंद्रोदय पुस्तक के लेखक कौन हैं? 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 सही जवाब है पुंडरीक विठल। पहला सुझाव है नंदनी कुमारी। हाट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? हाट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? हाट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? हाट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है राग विबोध। सोमनाथ की है ना। पहला सही जवाब है नंदनी कुमारी। संगीत दर्पण के लेखक कौन हैं? संगीत दर्पण के लेखक कौन हैं?
संगीत दर्पण के लेखक कौन है? सही जवाब है पंडित दामोदर। पहला जवाब है नंदनी कुमारी। माया मालव गौर मेल का क्रम संख्या कितना होगा? माया मालव गौर मेल का क्रम संख्या कितना होगा? माया मालव गौर मेल का क्रम संख्या कितना होगा? माया मालव गौर मेल का क्रम संख्या कितना होगा? सही जवाब है माया 15। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। हृदय रामा मेल का निर्माण किसने किया? 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 सही जवाब है हृदय नारायण देव। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। किस थाट में रेधा कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है? किस थाट में रेधा कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है? किस थाट में रेधा कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है? किस थाट में रेधा कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है भैरव। पहला सुझाव है सरोज कुमार दास। भैरव थाट में मध्यम को तीव्र करने से किस थाट का निर्माण होगा? भैरव थाट में मध्यम को तीव्र करने से किस थाट का निर्माण होगा? भैरव थाट में मध्यम को तीव्र करने से किस थाट का निर्माण होगा? सही जवाब है पूर्वी। रेधा कोमल तीव्र मध्यम पूर्वी। पहला जवाब है वर्षा कुमारी। नहीं, नंदनी कुमारी।
कुछ लोग तोरी लिखे हैं, कैसे तोरी लिखे हैं? किस ठाट में कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है? किस ठाट में कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है? किस ठाट में कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है मारवा। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। मारवा थाट में ऋषभ को शुद्ध करने से किस ठाट का निर्माण होगा? मारवा थाट में ऋषभ को शुद्ध करने से किस ठाट का निर्माण होगा? मारवा थाट में ऋषभ को शुद्ध करने से किस ठाट का निर्माण होगा? सही जवाब है कल्याण। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। कल्याण में रेधा को तीव्र करने से किस सॉरी रेधा को कोमल करने से किस ठाट का निर्माण होगा? कल्याण में रेधा को कोमल करने से किस ठाट का निर्माण होगा? कल्याण ठाट में रेधा को कोमल करने से किस ठाट का निर्माण होगा? सही जवाब है पूर्वी। देखिए हम आपको ठाट में ही घुमा रहे हैं। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। हिंदुस्तानी संगीत में गणितीय विधि से तीव्र मध्यम के कितने ठाट का निर्माण होता है? हिंदुस्तानी संगीत में गणितीय विधि से तीव्र मध्यम के कितने ठाट का निर्माण होता है? सही जवाब है 16। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। मुकाम के आविष्कारक किसे माना जाता है? मुकाम का आविष्कारक किसे माना जाता है? मुकाम का आविष्कारक किसे माना जाता है?
मुकाम का आविष्कारक किसे माना जाता है? सही जवाब है अमीर खुसरो। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। इराक नामक मुकाम में कितने स्वर माने गए हैं? इराक नामक मुकाम में कितने स्वर माने गए हैं? इराक नामक मुकाम में कितने स्वर माने गए हैं? सही जवाब है इसका 9। पहला जवाब है चांदनी कुमारी। कल बताए थे ना कि मोहम्मद करम इमाम ने जो है इराक नामक मुकाम में 9 स्वर माने हैं। भातखंडे जी ने 10 ठाठ का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? भातखंडे जी ने 10 ठाठ का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? भातखंडे जी ने 10 ठाठ का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? भातखंडे जी ने 10 ठाट का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? सही जवाब है श्री मल्यक्ष संगीतम या लक्ष्य संगीतम। पहला सुझाव है सरोज कुमार दास। वर्तमान समय में कितने विकृत स्वर प्रयोग किए जाते हैं? वर्तमान समय में कितने विकृत स्वर प्रयोग किए जाते हैं? वर्तमान समय में कितने विकृत स्वर प्रयोग किए जाते हैं? सही जवाब है 5। पहला सुझाव है वर्षा कुमारी। लोचन कितने संस्थान माने हैं? लोचन कितने संस्थान माने हैं? लोचन कितने संस्थान माने हैं? सही जवाब है 12 संस्थान। पहला सही जवाब है वर्षा कुमारी। संगीत सार ग्रंथ की रचना किस वर्ष की गई? संगीत सार ग्रंथ की रचना किस वर्ष की गई? संगीत सार ग्रंथ की रचना किस वर्ष की गई?
संगीत सार ग्रंथ की रचना किस वर्ष की गई? सही जवाब है 1336 ईस्वी में। विद्यारण्य इसके लेखक है ना। आप लोग गाढ़ाई से नहीं पढ़ते हैं कभी। एक पेज तो ही हम पढ़ाते हैं, आप उसको मतलब नहीं पढ़ पाते हैं। उस जितना भी क्विज से क्वेश्चन आता है क्विज सेशन में, सब क्या है, वहीं से उठता है ना। क्विज से जितना हम पढ़ाते हैं वही से क्वेश्चन उठाते हैं। एक भी क्वेश्चन ज्यादा जो है इधर से उधर से नहीं लेते, बस जितना हम पढ़ाएं उस। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।